भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। मन आह्लादित हो गया, मन गदगद हो गया ये देखकर कि हमारा जो सोशल मीडिया है ये पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से रंगा हुआ है। एक हिंदू संत, एक हमारे हिंदू सनातनी संत जो बागेश्वर बालाजी के नाम से मशहूर हैं, जो हनुमान जी के पुजारी हैं, जिनका आस्था हनुमान जी के चरणों में है, उनके पक्ष में लोगों ने लगातार कंपेनिंग किया है। मैं कुछ दिन पहले ही एक अपने अभिन्न मित्र से यह चर्चा कर रहा था कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, अपने सनातनी, अपनी हिंदू परंपरा के पुनर्स्थापना के सबसे गोल्डन पीरियड में चल रहा है। इसमें अब ये देखकर ये विशाल और ये जन सैलाब जो सोशल मीडिया पे उमड़ा है, ये देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि हम हिंदू, जिनका हिंदुस्तान है, जिनके वजह से हिंदुस्तान है, उनके स्थापना, उनके संस्कृति की स्थापना जो विगत पिछले 200 वर्षों में जिसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुंठित स्थिति में पहुंचा दिया था, उसके पुनर्स्थापना का यह स्वर्णिम काल चल रहा है। इसके लिए मैं सभी सनातनी भाइयों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सभी हिंदू भाइयों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये माना कि आपका जो धर्म है, आपका जो संस्कृति है, आपका जो परंपरा है, आपकी जो बुनियाद है, आपकी जो जड़ है, आपकी जो मूल है, उससे बड़ा, उससे वैभव, उससे गौरवमयी, उससे विराट की कोई संस्कृति विश्व के पटल पे, इस धरती पे, पृथ्वी पे आई ही नहीं है, ना दूसरी हो सकती है। क्योंकि हम में जो जो चीजें हैं, जो जो गुण हैं, जो जो मान्यताएं हैं हमारी, वो मान्यताएं कहीं दूसरी जगह पाई ही नहीं जा सकती है। जितना एक्सेप्टेबिलिटी हम सनातनियों में है, जितना विचारों को लेकर के स्वीकारोक्ति हम सनातनियों में है, इतना कहीं दूसरे जगह पाई नहीं जाती है भैया। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज में लिखा कि भैया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो देखिए, हमारी जो भारत की भूमि रही है, यह संतों से सिंचित भूमि रही है। यहां पे आप गुरु वशिष्ठ से लेके विश्वामित्र, आदि गुरु शंकराचार्य, अत्रि मुनि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, वेद व्यास और मानस घर घर तक पहुंचाने वाले बाबा तुलसी जैसे देशों की, जैसे महान विभूतियों की भूमि रही है। और सनातन संस्कृति से, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक जो रहे हैं वो हमारे संत रहे हैं, हमारे संत शिरोमणि रहे हैं। अगर आपकी संस्कृति, अगर आपके संत, आपके चिन्ह, आपके स्मारक, आपके परंपरा को पुरुषार्थ करने वाला जो चिन्ह है, ये सभी अगर गौरवान्वित नहीं वो दिखेंगे, ये सभी प्रचंड नहीं दिखेंगे, हमारा पताका अगर गगन में गगनचुंबी नहीं दिखेगा, तो हमारा संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सभ्यता, हमारी जो सनातनी मानसिकता है वो पटल पे कैसे प्रसारित होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है हिंदू धर्म को गाली दे देना, बहुत आसान है हिंदू धर्म के ध्वजवाहक धर्म हमारे संतों को गाली दे देना, बहुत आसान है उन्हें पाखंडी कह देना, बहुत आसान है उन्हें कुछ और अलग अलग नामों से संबोधित कर देना। ये तो सदियों से होते आया है और सदियों से होते रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आक्षेपित करने में जब लोगों ने नहीं छोड़ा, तो ये तो हम आप तो साधारण मनुष्य हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी एक साधारण मनुष्य हैं। वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो उनके उसके पीछे क्या कारण है, इन सब में नहीं जाते हुए एक बात तो स्पष्ट है कि उनके पीछे जो उन्होंने कुछ नया नहीं किया। उनका जो दिव्य दरबार है, जो बालाजी महाराज के चरणों के से प्रेरणा लेके वो अपने अलौकिक दरबार को शोभित करते हैं, वो दरबार वो पहले से भी लगाते रहे हैं। लेकिन ये उनके पीछे जो कहानी शुरू हुई, ये कब हुई? जब उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में ये कथा कहा और उस कथा में उन्होंने 165 परिवार के लगभग 328-29 लोगों का घर वापसी कराया, जिनका 2015-17 में कुछ लोभ और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। ये पूरा मसला वहां से शुरू हुआ है और समस्त सनातनी विरोधी ताकतें उनके पीछे ऐसे लग गई जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी
कोई एक ऐसा नाम आ गया जिसके पीछे लग जाओ। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप उस कालखंड से गुजर रहे हैं जिस कालखंड ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर एक अद्भुत, अतुल्य, और भगवान श्री राम हमारे जो इष्ट हैं उनके स्थापनार्थ, उनके जन्मभूमि पर विराट राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। और हम वो जनरेशन है, हम वो आप कह सकते हैं कि हम वो अच्छे किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें ये देखने का, ये कालखंड देखने का, महसूस करने का, उसका गवाह बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कालखंड में जिस तरीके से महाकाल लोक का निर्माण हो रहा है, इस कालखंड में जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ की नगरी का पुनर्स्थापना हो रहा है, अब कोई भी जाए तो वो जल उठाकर सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है। जिस तरीके से और जगहों पे कार्य चल रहा है, वृंदावन का पास हुआ है प्रोजेक्ट, जिस तरीके से पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रामायण कॉरिडोर, तो ये हमारे उस कालखंड से हम गुजर रहे हैं जो इसमें हमें गर्व होगा। एक सनातनी होने के नाते गर्व होगा, एक हिंदू होने के नाते गर्व होगा। देखिए, साध्वी ऋतंभरा जी ने बहुत अच्छा बात कहा था, वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का गुंज उठा ये नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये वो कालखंड आ गया है जब आपको अपने ऊपर गर्व करने की स्थिति आ गई है। ये वो कालखंड है जब आपको यह महसूस करने की स्थिति आ गई है कि सनातन संस्कृति ही सबसे ताकतवर संस्कृति है। और जिन लोगों ने सनातन और रामचरितमानस और हमारे महाभारत और हमारे गीता जैसे ग्रंथों का पान नहीं किया है, उन्हें सनातन की ताकत समझ में नहीं आएगी। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चमत्कार भी है भैया, तो यह सनातन में कहीं पहली दफा नहीं हो रहा है। हमारी जो पद्धति है, हमारी जो सिद्धि है, हमारी जो संत परंपरा है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो संस्कृति के स्थापना और संस्कृति को बचा के रखे हुए जो हमारे महान ग्रंथ हैं, उन सभी में इन सब चीजों का जिक्र है। एक साधारण सा ब्राह्मण जब हाथ में जल लेकर और अपने मंत्रोच्चारण करता था तो समस्त ब्रह्मांड हिल जाता था, समस्त भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते थे कि अब क्या होने वाला। इंद्र जी अपने इंद्रासन पे विचलित हो जाते थे। तो ये थी तप की ताकत, ये है मंत्रों की ताकत। इसको साधारण मत समझिए। अगर किसी व्यक्ति के पास वो ताकत प्राप्त हुई है कि वो व्यक्ति उसके पास लोग जाकर और अपने दुख को, अपने कष्ट को बताकर उससे अगर कहीं ना कहीं छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। दूसरी बात है कि ये तमाम उन लोगों का खेल है। आप समझिएगा, दमोह की, मध्य प्रदेश दमोह में कथा के बाद ये तमाम प्रक्रिया शुरू हुई है। ये उन सभी लोगों का खेल है जो ये चाहते हैं कि सनातन संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसी तरीके से इसकी छवि को धूमिल की जाए, सनातनी संतों की छवि को चोर कह के और तरह तरह की तमाम चीजों से की उपमाओं से अलंकृत करके इनकी मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ की जाए। और ये होते आया है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये बाबा ये डायन, ये बिसाही, ये जो कर रहे हैं, ये करने वाले सभी लोग 100% सही ही हैं। पर अगर आपको जाकर आपके कष्टों का निवारण कहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मान के चलिए कि हमारे लिए वही भगवान है, वही चमत्कार है, वही जो भी कह लीजिए। आखिर हमने डॉक्टरों को भगवान की पद्धति और उपमा से क्यों नवाजा है? उसका कारण यही है कि जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इलाजरत होते हैं और हम अपने इलाज के बाद संतुष्ट होकर हम उस पीड़ा से, उस कष्ट से निवृत्त होते हैं। इसीलिए हम डॉक्टरों को, पढ़े लिखे जो हमारे विभूति हैं समाज में, जिन्होंने तप करके, विद्या प्राप्त करके चिकित्सा का कार्य कर रहा है, उन्हें हम प्रभु, उन्हें हम ईश्वर के नाम से नवाजते हैं। कारण मात्र इतनी है, अगर आपका कष्ट, आपका पीड़ा का निवारण बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर पा रहे हैं, तो उनके विद्या को, उनकी सिद्धि को, उनकी प्राप्ति को, उनके तप को इस तरीके से कुंठित करना, इस तरीके से उन मखौल बनाना और विश्व के तमाम मीडिया उनके पीछे लग जाना और ये अचानक से होना, ये कहीं ना कहीं वो साजिश है
जो आज तक पिछले 200 वर्षों से, जब से मुगलों ने भारत पे आक्रमण किया है, तब से हमारे संस्कृति का जिस तरीके से पतन किया है, हमारी सनातनी सभ्यता का जिस तरीके से पतन किया है, इन्होंने जिस तरीके से हमारे हर एक चिन्ह को मिटाने का कार्य किया है, चाहे वो कृष्णला हो, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, ये उसी परंपरा का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। दमोह में अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 328 लोगों का घर वापसी नहीं कराया होता, दूसरे धर्म में जो प्रलोभन के वास्ते चले गए थे, उनको सनातन संस्कृति के प्रभाव और सनातन संस्कृति के अच्छे गुणों से उनको प्रभावित करके वापस नहीं लाया, मसला नहीं उठा होता। तो मैं आप सभी सनातनी भाइयों से यह हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आपने जिस तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप को रंगा है, आपने जिस तरीके से एक अपने सनातन संस्कृति और अपने हिंदू मर्यादा के लिए आवाज उठाई है, यह देखकर यह समझ में आता है और यह देखकर यह मन गदगद भी होता है। और उस जो अपने आप को हम जैसे पागल हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू चिन्ह, हिंदू संतों और हमारे पूर्वजों और हमारे कुलों को के विरासत को संभालने के लिए किसी भी परिस्थिति और किसी भी बाधा से जूझने को तैयार होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका मन आह्लादित होता है, उन्हें यह गदगद महसूस होता है कि हमारे पीछे हमारे जैसे असंख्य सैकड़ों हमारे वो भाई खड़े हैं जो ये जानते हैं कि सनातन संस्कृति ही सबसे पुरातन संस्कृति है और सनातन ही विश्व का एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे आपका समागम होना है। सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरीके से इनके समर्थन में, बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नहीं है, बात किसी संत की नहीं है, बात उस परंपरा की है, बात उस भूमि की है, बात उस राष्ट्रवाद की है, बात उस हिंदूवाद की है, बात उस सनातन की है, बात उस मंदिर की है, बात उस सिद्धि की है, उस ग्रंथ की है, बात उन तमाम चीजों की है, वो वेद की है, उस पुराण की है, उस रामचरितमानस की है जिसको बाबा तुलसी ने लिखा और हमें समर्पित कर दिया और हमें मर्यादित होने के सभी गुणों से नवाजा। वो हमें मर्यादित होने की उस पद्धति से हमारा मुलाकात कराया। बात वेद व्यास जी की उस रचना से है जिससे आपको यह समझ में आता है कि विश्व में क्या होना चाहिए, हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, हमारी पद्धति कैसी होनी चाहिए। उन सभी पे यह कुठारघात है, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके ये सीधा साधा दिस इज द वे टू डिफॉर्म हमें किसी भी तरीके से नीच दिखाने का एक तैयारी है, एक सिलसिलेवार ढंग से शुरू की गई एक नई साजिश है, इसको समझना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास चमत्कार है, विज्ञान है, सिद्धि है या उन्हें उनके गुरु से प्राप्त ज्ञान है, ये वही जाने, लेकिन लोगों का निवारण हो रहा है। और वो एक हिंदू ध्वजवाहक हैं, हमारे सनातन संस्कृति के एक खुला बोलने वाले हिंदू शेर हैं, उनके समर्थन में खड़ा होना बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबों ने जिस तरीके से एक मत होकर दिखाया है, ये अद्भुत है। वो तो कहते हैं कि हम बालाजी महाराज हनुमान जी के सेवक हैं, तो हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, जिनके वो सेवक हैं वो उनके रखवारे हैं, तो उनको किसी बात की दिक्कत नहीं है, हनुमान जी देख लेंगे। लेकिन हम सभी को भी मुखर होना होगा। ये राष्ट्र, ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये परिवार, ये समाज जो कुंठित महसूस करता था, उसका पुनर्स्थापना का दौर प्रारंभ है। और इस दौर में आपको, हमको, हम सबको गौरवान्वित होना होगा और अपने संस्कृति, अपने इस विराट सभ्यता पे गर्व महसूस करते हुए मुखर भी रहना होगा। मुखर इसलिए रहना होगा कि हमारे पीछे वैसी ताकतें लगी हुई हैं, वैसी मिशनरी या तमाम वो ताकतें लगी हुई हैं जो 24 घंटे तोड़ रही हैं। हम अपने आसपास देखिए वो किस तरीके से, उनका कार्य पाखंड नहीं दिखता है, जो 5 बोरा चावल दे करके और हमारे भाइयों को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, वो पाखंड नहीं दिखता है इनको। लेकिन कोई सनातन संत, सनातनी संत खड़ा होकर और आपको कहता है कि आप भगवान श्री राम की आराधना करो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम की आराधना करो, श्री कृष्ण की आराधना करो, मां भगवती जगत जननी की आराधना करो, आप
संतों की आराधना करो, आप वेदों की ओर लौटो, ग्रंथियों की ओर लौटो, जिस तरीके से विवेकानंद ने कहा था। तो ये लगता है कि ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये हर पीढ़ी में होते आया, इससे चिंता नहीं करना है। इसी तरीके से एकत्रित रखना है, इकट्ठा रहना है। और लास्ट में मैं एक बात कहते हुए आप सबों से विदा लूंगा। एक हिंदू के शब्द से तूने इतना क्यों कोहराम मचाया, एक हिंदू के शब्द से तूने इतना क्यों कोहराम मचाया। लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी और जापान से आया। जो कोहराम मचा रहे हैं उनके भी अगर आप गर्भ में झांकेंगे, 4 जनरेशन पीछे जाएंगे, तो वो भी सनातनी ही हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, वो भी हिंदू ही हैं। उनसे भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सनातन के हर चीज का आप सम्मान करिए, क्योंकि आपका भी जड़, आपका भी मूल वही है। चाहे वो हमारे चिन्ह हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, चाहे वो हमारे ग्रंथ हो, चाहे वो हमारे वेद हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, चाहे वो हमारे पूजनीय गुरु हो, आप उनका सम्मान करिए। और सनातन एक ऐसा संस्कृति है, हिंदू एक ऐसा कौम है, हिंदू एक ऐसा धर्म है जो ये सिखाता है कि हम सबको स्वीकार करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमें हमारे संस्कार में हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के गार्जियन हमें यही सिखाते हैं कि आप सबका सम्मान करिए, आप सबके साथ रहिए। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारा भी सम्मान करिए, हमारे संतों का भी सम्मान करिए। ये राष्ट्रवाद का नया अलग है, ये नया हिंदुस्तान है, ये 20वीं 21वीं सदी का भारत है जो बदल रहा है, जो अपने पुनर्स्थापना को व्याकुल है, जो अपने चिन्हों को स्थापित करने में लगा हुआ है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।